हेलो एवरीवन। तो नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और चैप्टर चल रहा है रीमान इंटीग्रल। तो उसमें नया क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 π/4। तो जो इंटरवल है 0 से π/4 है, वाई परिभाषित फलन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इफ एक्स इज रेशनल। अगर एक्स परमेय संख्या है तो उसके सामने वाला फलन ए है, और साइन एक्स इफ एक्स इज रेशनल तो देन सिद्ध करना है कि f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल 0 to π/4। तो अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों बराबर नहीं आएंगे, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो पार्टीशन इसमें टेक करना है। तो आइए देख, लेट p इज इक्वल टू, तो 0 π/4 के बीच पहला तो 0 आएगा, दूसरा है π/4n, तीसरा अगला है 2π/4n, 3π/4n एंड सो एन। यहाँ आर्थ इंटरवल के लिए जो लेंगे वो है r-1 π/4n, और फिर है r π/4n एंड सो एन। लास्ट में जो आएगा n π/4n, तो n से n कैंसिल होगा तो यहाँ मिलेगा π/4। बी एनी पार्टीशन, बी एनी पार्टीशन ऑफ 0 to π/4, 0 to π/4, ठीक है। बी एनी पार्टीशन ऑफ 0 to π/4, लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम एंड infimum of f in r सब इंटरवल in xr-1, xr। तो देन क्या मिलेगा यहाँ पर? विशेष तौर से यहाँ ध्यान रखिएगा कि दोनों जगह इसका xr-1 वाला टर्म ही जाएगा, क्योंकि π/4 पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, समझे आप? देखिए, वैसे हम लोग इस पर चेक करते थे कि क्या हो, मतलब इन दोनों को लेते थे कि ये मैक्सिमम है तो उसमें रखते थे, ये मिनिमम है तो उसमें रखते थे। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कैपिटल एम आर इज इक्वल टू कॉज एक्स r-1 π/4n एंड स्मॉल एम आर जो है, स्मॉल एम आर साइन r-1 π/4n, ठीक है ना। और अब आप ये कहेंगे कि सर आपने इसको तो लिया ही नहीं। ये इसलिए नहीं लिए हैं कि क्योंकि अगर r इक्वल टू हम लोग क्या करें, मान के चलिए r को हमने 0 रख दिया है, तो ये 0, या देखिए साइन का अगर r इक्वल टू 1 रख दें तो r इक्वल 1 पे रखने पर, और n इक्वल 1 रख दीजिए तो π/4 मिलेगा। तो a इस वैल्यू पर इसका इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं कि इसका वैल्यू कैसा होगा इस अंदर। तो इसीलिए इसको ले रहे हैं, दोनों जगह टेक कर लिए हैं। अब आप देखें, और यहाँ ये मैक्सिमम इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि सिंस साइन एक्स जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है कॉज एक्स से, और इन जो एक्स अगर बिलोंग कर रहा है 0 to π/4, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। जब हम ग्राफ पढ़ते थे तो 0 से π/4 में, या टेबल भी पढ़े हैं, तो 0 से π/4 में साइन एक्स का जो मान है वो छोटा होता है, जबकि कॉज एक्स का मान बड़ा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको सुप्रीमम लिए हैं, इसको इन्फीमम लिए हैं साइन को, और दोनों पे r-1 इंटरवल लगाए हैं क्योंकि r π/4n पर कई वैल्यू सेम आने, ठीक है।
अब इसमें फाइंड करते हैं, यूपीएफ निकालना है। क्या निकालना है? यूपीएफ। तो नाउ यूपीएफ इज इक्वल टू समेशन आर बराबर 1 टू एन। विशेष तौर से यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों जगह आर माइनस वन ही जाएगा। कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर, और एंड अगर यहाँ देखें तो डेल्टा एक्स आर खैर अभी निकाल दे रहे हैं। समेशन आर बराबर 1 टू एन, कैपिटल एम आर दिया है कॉज आर माइनस वन 4 पाई अपॉन 4n, पाई अपॉन 4n ये लिखा है। और डेल्टा जो एक्स आर होगा वो इनके बीच का इंटरवल होगा, वो डेल्टा एक्स आर। एंड में यहाँ लिख दे रहा हूँ डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू आर पाई अपॉन 4n। ठीक है ना? नहीं, पाई अपॉन 4n आएगा, आर नहीं आता है इसमें। यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई अपॉन 4n आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये पाई अपॉन 4n तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से पाई अपॉन 4n तो बाहर आ गया है। समेशन आर बराबर 1 टू एन कॉज आर माइनस के 1 पाई अपॉन 4n, ये इसका थीटा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, अब इसको वेरी कराते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा? पाई अपॉन 4n रखिए, इसमें आर इक्वल टू 1 रखिए, तो यहाँ आ गया कॉस 0 आ गया है। आर इक्वल 1 रख दीजिए, 1 तो रख ही दिए, 2 रख दीजिए, तो यहाँ आएगा कॉस 2 रखेंगे तो आएगा पाई अपॉन 4n। 3 रखिए तो कॉस 2 पाई अपॉन 4n आएगा, प्लस एंड सो एंड। लास्ट में n रखेंगे तो कॉस n माइनस के 1 पाई अपॉन 4n आएगा। ठीक है, ये n टर्म तक आर वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो इसमें रख दिए तो इतना हमें फाइंड हो गया। ठीक, आप देख रहे हैं ये जीरो सबके पास ऐड कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें फर्स्ट टर्म है आपका। अब थोड़ा नोटिस करिए, मैंने एक यहाँ फॉर्मूला लिखा है कॉज अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री का है, ये पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन। तो मैं इसको थोड़ा और करेक्ट कर दे रहा हूँ, किस तरीके से हम लोग इसको लिखें कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाए। 4/2n ये लिखा है कॉज 0 प्लस पाई अपॉन 4n कॉज 0 प्लस 2 पाई अपॉन 4n प्लस एंड सो एंड ये है कॉज 0 प्लस n माइनस 1 पाई अपॉन 4n। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि ये इसका जो एंगल्स हैं, ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है, ये एक एपी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है? ये एपी बन रहा है। ठीक, तो एपी के इसके एंगल हम, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये 2-3 पेज का रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, अभी आप इतना याद कर लीजिए। तो देखें यहाँ पर ठीक, देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा? पाई अपॉन 4n, इसको लगा अप्लाई करना है कॉज अल्फा, अल्फा 0 दिया गया है, अल्फा 0 है, प्लस n माइनस 1 हो गया है। बीटा इसका देखिए, ये बीटा है, मतलब जो नया एंगल है, मतलब पाई अपॉन 4n है यहाँ पर, तो पाई अपॉन 4n, यहाँ बाई 2 तो चल ही रहा है। ठीक, और ये इतना हो गया। ठीक है, और साइन एन बीटा बाई, मतलब बीटा यहाँ सार्वंतर मान सकते हो कि बीटा ही बच रहा है सभी जगह, तो एन बीटा बाई 2, एन इंटू बीटा, बीटा आ रहा है इसमें से पाई अपॉन 4n, और ये
अपॉन साइन बीटा बाई 2, तो पाई अपॉन 4n बाई 2। ठीक, ये रहा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अब आप यहां देख लीजिए क्या हो रहा है। पाई अपॉन 4n मिला है, कॉज n माइनस के 1 पाई अपॉन 8n मिला है। ठीक, इनटू में है साइन n पाई, n से n कैंसिल हो गया है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, और अपॉन में है साइन पाई अपॉन 8n। ओके, तो ये इस तरीके से हमें फाइंड हो गया है। अब हम इसका इन्फिमम निकालेंगे, तो देखिए therefore upper Riemann integral 0 to pi by 4 f of x dx is equal to, तो यहाँ आएगा इन्फिमम ऑफ यूपीएफ बराबर, यहाँ आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूपीएफ इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यह है पाई अपॉन 4n इंटू कॉज n माइनस के 1 पाई अपॉन 8n इंटू साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 तो वैल्यू लगा सकते हैं, और साइन पाई अपॉन 8n। ओके, नाउ तो अब आप यहां देख लीजिए, इस n का डिवाइड इसमें कर दीजिए, पाई बाई 4 का वैल्यू इसका लगा दीजिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई अपॉन 4n इंटू कॉज n का केवल तो 1 माइनस 1 अपॉन n होगा, और पाई अपॉन 8 रहेगा यहाँ पर, इसका मान है 1 बाई रूट 2, अपॉन में है साइन पाई अपॉन 8n, तो ये 1 बाई रूट 2 बाहर निकल आएगा, ठीक। तो लिमिट इस पे अप्लाई, देखिए थोड़ा इसको सेट करिएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ 8 है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ लिखेंगे कॉज 1 माइनस 1 बाई n पाई बाई 8 अपॉन साइन पाई बाई 8n अपॉन पाई बाई 8n। ओके, तो यहाँ इसको 2 से गुणा किए हैं, ये यहाँ आएगा, ये पलट जाएगा पूरा कि पाई अपॉन 8n आएगा, और इसके पास 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए थे जिससे 8 हो जाए, तो यहाँ 8 हो गया है। अब इसका वैल्यू आप इन्फिनिटी पे 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, तो साइन 0 बाई 0 जब ऐसा होता था, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे कि लिमिट अगर मान लो वो बनना था साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता था जब ये 0/0 बनता है, ठीक है ना। तो 0/0 यहाँ भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है 0/0, तो इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2, ये 11th में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ 0/0 बन रहा है, यहाँ n का मान अनंत यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ 2 cos पाई बाई 8 बचा है, और यहाँ पर हो गया है ये 1 हो गया है, ठीक। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ n बीटा बाई 2 था, तो n बीटा बाई 2, तो ये 2 और रहेगा यहाँ पर, यहाँ 8 हो गया, ठीक है, यहाँ भी 8 हो गया है। अब ये वैल्यू नहीं लगेगा, साइन पाई बाई 8, ये साइन, ये तो पाई बाई 8 ही है, ये यहाँ रहेगा साइन पाई बाई 8। ओके, इस तरीके से। तो अब आप देखिए इसमें ये 1 हो गया, और ये यहाँ इस तरीके से रहेगा, तो cos पाई बाई 8 इंटू साइन
पाई बाई 8 ये है, 2 से गुणा किए हैं यहाँ पे तो 2 रहेगा, तो 2a है। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला लिखा है, तो साइन 2a मतलब पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4, और जिसका मान क्या है 1/√2 है। क्या है 1/√2 है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन गिवन है और उसमें 2 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इस क्वेश्चन में कई बार मोस्ट क्वेश्चन है आता रहता है, इसको ध्यान रखना है कि इसका सुप्रीमम इसको मानेंगे कॉस को, और इन्फीमम बताया भी है किस तरीके से होगा, लेकिन बस ये भी ध्यान रखना है इसमें कि दोनों जगह r-1 इंटरवल को ही आप लेंगे उसी लेंथ पॉइंट पर। और यूपीएफ जब आप ओपन किए तो एक फॉर्मूला बना है इस तरीके से, इसको मैंने सभी में 0, तो ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये इसको आप कहीं लिख लीजिएगा और याद भी कर लेना कि इसके इक्वल इतना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये है, तो 0 प्लस अल्फा माइनस है, ये n-1 बीटा, यहाँ अल्फा 0 है और बीटा इसका ये पाई बाई 4 n है, तो इस तरीके से अप्लाई किए तो ये इतना, और जब इसका इन्फीमम लिए हम तो इसका आंसर आया 1/√2। ठीक है, तो ये यूपीएफ आया है, मतलब अपर रीमान इंटीग्रल आया है। अभी इसका लोअर रीमान इंटीग्रल और देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। अब एलपीएफ देखते हैं इसका। तो एलपीएफ देखें हम, एलपीएफ इज इक्वल टू समेशन r बराबर 1 to n स्मॉल m r डेल्टा एक्स आर। तो यहाँ पर समेशन r बराबर 1 to n, यहाँ आएगा साइन है वही उसी टाइप का π/4n, और इनटू में है π/4n, तो π/4n तो बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है। और समेशन r बराबर 1 to n और साइन r-1 π/4n। अब इसको वेरी कराइए, r 1 से लेके n तक रखिए इसमें, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए π/4n, साइन 0 आएगा प्लस 2 रखेंगे आप तो साइन π/4n आएगा, एंड सो एंड लास्ट में जो है साइन n-1 इसी जैसा बनना है। ठीक है, तो π/4n। तो जब आप यहाँ साइन का फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ आप साइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा साइन यहाँ पर भी साइन नया फॉर्मूला है और वो एंगल वही रहेगा, केवल यहाँ साइन हो जाएगा, बाकी ये दोनों कभी बदलते नहीं है। प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्री में जब आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसका सीरीज का सम लगाना है, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो दिए हैं सीरीज, इसका सम बताएंगे। तो ये है π/4n इंटू ये साइन 0 प्लस n-1/2 इंटू बीटा है π/4n इंटू साइन n-β/2, तो n/2 बीटा जो है π/4n है। ठीक, अपॉन साइन β/2, तो π/4n/2 8 हो जाएगा, इक्वल टू π/4n, ये है साइन n-1 π/8n, n से n कैंसिल हो गया, साइन π/8 अपॉन साइन π/8n। ओके, तो इसका ये सम आ गया है इस फॉर्मूले की हेल्प से। कोई भी एक जगह दोनों फॉर्मूलों को लिख लेना, क्योंकि साइन तो दोनों बार रहेगा, लेकिन जब साइन का पूरा सीरीज रहेगा तो यहाँ साइन आता है, जब कॉस का सीरीज रहेगा तो यहाँ कॉस आता है। अच्छा, अब देयरफॉर लोअर रीमान इंटीग्रल π/0 to π/4 f of x dx is equal to सुप्रीमम ऑफ LPF बराबर आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी LPF बराबर, तो लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कर दीजिए पाई अपॉन 4n साइन n माइनस के 1 पाई अपॉन 8n इंटू साइन पाई बाई 8, यहाँ है साइन पाई अपॉन 8n। फिर वही वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, हमें अंश बाहर में 2 से गुणा करने की जरूरत है, कर देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 2 ये साइन n का डिवाइड कर लो यहाँ, तो 1 माइनस 1 बाई n पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 अपॉन, यहाँ लिखा जाए साइन पाई बाई 8n अपॉन पाई, जब 2 से गुणा करोगे तो ये 8 हो जाएगा, पाई अपॉन 8n। तो इस पे वही रूल लगेगा जो यहाँ लिखा है कि जो लिमिट रखने पे 0/0 बनना है उसका वैल्यू 1 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ है 2, लिमिट रख दीजिए, तो साइन पाई बाई 8, यहाँ आप इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगा, या रख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, साइन 1 माइनस 0 पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8, तो ये वैल्यू 1 होगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ है 2 साइन पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ cos 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस के cos 2a पाई अपॉन 8, तो इक्वल टू आएगा 1 माइनस cos पाई बाई 4 और 1 माइनस के 1 बाई रूट 2। तो आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 में से घट रहा है और उसका वैल्यू 1 बाई रूट 2 था, तो ये तो कम ही आया है, तो ये दोनों बराबर नहीं आए, तो यहाँ लोअर रीमान इंटीग्रल ये मिला है, और वहां पे जो अपर रीमान इंटीग्रल था वो कितना था मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो अपर था आपके पास 0 से पाई बाई 4 अपर रीमान एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 1 बाई रूट 2 था, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हेंस f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, तो आप लिख दीजिएगा हेंस fx इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। तो केयरफुली इसको करिएगा, थोड़ा लेंथी है, 2 बार इसको किए जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर सके, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है सो दैट fx इक्वल sin x इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 टू पाई बाई 4। तो नया क्वेश्चन है, इसमें एक ही फंक्शन दिया है और इंटरवल भी है, तो देखिए क्या है, कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन तो वो है ही, तो लेट p इज इक्वल टू 0 पाई, अच्छा यहाँ पाई बाई 2 है, पाई अपॉन 2n 2 पाई अपॉन 2n एंड सो एंड r माइनस 1 पाई अपॉन 2n एंड r पाई अपॉन 2n एंड सो एंड n पाई अपॉन 2n बराबर पाई बाई 2। बी एनी पार्टीशन of 0 to pi by 2, let capital MR and small mr be the supremum and infimum of f in rth interval xr minus 1 comma xr। तो देन अब फंक्शन एक ही है, एफ एक्स दिया है, देखिए इस कैपिटल एम आर साइन
r pi upon 2n and small mr is equal to sin r minus के 1 upon pi 2n. ओके ना, तो स्मॉल एम आर, ये कैपिटल एम आर है, स्मॉल एम आर है. नाउ यूपीएफ फाइंड कर लीजिए. समेशन आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर. समेशन आर बराबर 1 to n कैपिटल जो एम आर है वो है साइन आर पाई अपॉन 2n और डेल्टा एक्स आर होगा, यहीं पर लिख लीजिए, डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2n. ओके, तो यहाँ इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. यह पाई अपॉन 2n, अब इसको, ये कांस्टेंट है तो पाई अपॉन 2n बाहर आ गया. समेशन आर बराबर 1 to n और साइन आर पाई अपॉन 2n, ये वेरी कर रहा है तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. तो जब आर बंद रखेंगे आप तो यहाँ आएगा साइन पाई अपॉन 2n प्लस साइन 2 पाई अपॉन 2n प्लस साइन 3 पाई अपॉन 2n प्लस एंड सो एंड. और लास्ट में जब n रख देंगे यहाँ पर तो n साइन n पाई अपॉन 2n. ओके, ये रहा. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 से स्टार्ट है. अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई अपॉन 2n, ये अल्फा है और इसमें से जब आप घटाएंगे तो पाई अपॉन 2n फिर आएगा. तो ये साइन पाई अपॉन 2n प्लस n माइनस के 1 n माइनस 1 बाई 2 और बीटा पाई अपॉन 2n इंटू साइन n बीटा बाई 2 पाई अपॉन 2n इंटू में साइन पाई अपॉन 2n बाई 2